वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वो सैटेलाइट से रिलेटेड है। अच्छा जी, सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है, और उनको अपनी जगह पे रखा हुआ किसने होता है? उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड ने। सैटेलाइट की टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो सैटेलाइट्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं और दूसरी जो है वो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उनको बनाया नहीं होता। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो मैन मेड होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स को हम दूसरे अल्फाज में मून भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह अर्थ के पास एक मून है, जितने बड़े स्टार्स हैं आपके पास, सॉरी प्लैनेट्स हैं, उनके पास ज्यादा मून्स हैं, तो नेचुरल सैटेलाइट्स को हम मून भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो मैन मेड होती हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। जिस तरह के आपके पास गूगल अर्थ हो गया। गूगल अर्थ क्या करता है, ये गूगल मैप्स, वो आपको मैप में अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। वो किसके थ्रू बताती हैं? वो जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट्स के थ्रू बताती हैं। दूसरी टाइप्स ऑफ होती है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का क्या काम होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से फोन मिलाया, सैटेलाइट वो सिग्नल रिसीव करेगी और एक और फोन पे सेंड करेगी। तो ये है मेरे पास क्या? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तीसरी किस्म की सैटेलाइट्स हैं वेदर सैटेलाइट्स, ठीक है। जैसा कि नाम आपको शो कर रहा है, ये सैटेलाइट्स वेदर की इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये है जी तीन किस्म की सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल हमारे पास जियो पोजिशनिंग आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है और वेदर सैटेलाइट्स आ जाती हैं। सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट में जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या चीज है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है कि अगर ये मैं अर्थ ले लूं, ठीक है, और मैं कहूं कि एक सैटेलाइट है जो यहां पर है, तो वो जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका ऑर्बिट हुआ और इस ऑर्बिट के अंदर जो इसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि कितनी स्पीड से घूम रही है, वो कहलाती है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इन अ ऑर्बिट इज कॉल्ड एज इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो इक्वल होती है √gm/r, ठीक है। इसमें ये जो आपके पास g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो आपके पास m है ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये जो r है ये है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? r है, ठीक है। अब मैं जरा रिलेशंस देख लेता हूं कि किसके साथ इसका क्या रिलेशन है। सबसे पहले देख लेते हैं हम मास ऑफ अर्थ के साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी का और मास ऑफ द अर्थ का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मैं कहूं कि मैं मास ऑफ अर्थ को डबल कर देता हूं तो मुझे वेलोसिटी उसी ऑर्बिट में रखने के लिए कितनी करनी पड़ेगी? 1.4 टाइम्स करनी पड़ेगी। सेकंड रिलेशन स्टूडेंट्स में देख लेता हूं यहां पे रेडियस का, कि वेलोसिटी और रेडियस फ्रॉम अर्थ का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इनका आपस में इनवर्स के स्क्वायर का रिलेशन है। तो अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सैटेलाइट की कम हो जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं,
एक ये ए पॉइंट है, दूसरा ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट वाली सैटेलाइट की वेलोसिटी कम होगी या ए की? तो बी पॉइंट वाले की वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, फ्रॉम अर्थ ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। रेडियस से रिलेटेड एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि अगर मैं कंसिडर करता हूं कि एक सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ पे रोटेट कर रही है, तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ। और जब मैं v में ये वैल्यू डालूंगा तो वो आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं किसी सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस पे घुमाना चाहता हूं तो मुझे उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी से वो अर्थ का एक कंप्लीट राउंड 84 मिनट्स में कर लेगी। ठीक है, तो अब इसी को अगर मैं सवाल में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कहता हूं कि एक सैटेलाइट है जो कि यहां पर अर्थ की सरफेस पे रोटेट कर रही है। तो मैं पूछ लूं इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड 84 मिनट्स होगा। मैं पूछ लूं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप ऑफ मास एंड रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इसमें जो रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सैटेलाइट की स्पीड नहीं कंट्रोल कर सकते, हम सैटेलाइट का सिर्फ डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने सैटेलाइट को फास्ट बनाना है तो हम उसे अर्थ के करीब वाले ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे। अगर हमें सैटेलाइट को स्लो करना है तो हम उसे अर्थ के दूर वाले ऑर्बिट में क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बाद जो हमने नेक्स्ट चीज इस पर हमने गौर करना है वो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स का या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का। अच्छा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट या सैटेलाइट्स के बारे में मैं ये लिख सकता हूं कि सैटेलाइट्स हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये है क्या, ये है हमारे पास जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये आपको मैं, जिसको नहीं समझे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि ये है जी हमारे पास अर्थ। ठीक है, और मैं कहता हूं कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ के काफी करीब है। अब ये सैटेलाइट लेट से चाइना ने अपने लिए बनाई थी ताकि ये अपनी कम्युनिकेशन कर सके। अब इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 84 मिनट्स, यानी कि 84 मिनट्स में ये फुल अर्थ का राउंड कंप्लीट करेगी। मैं कहता हूं जी चाइना ने भेजा और हम देखते हैं जी कि 10 मिनट्स के बाद जो है, क्या ये चाइना के ऊपर होगी? नहीं जी, ये 10 मिनट्स के बाद चाइना के ऊपर नहीं होगी। 10 मिनट्स के बाद ये इधर आ चुकी होगी। यहां पर अब ये किसी और कंट्री को जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी। तो क्या चाइना को इसका फर्क कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। चाइना को तो ऐसी सैटेलाइट चाहिए जो कि कंटिन्यूसली चाइना के ऊपर रहे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है किसका कॉन्सेप्ट? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो कि 24 आवर्स में अपनी एक कंप्लीट रोटेशन करती है। ठीक है, अर्थ भी कितनी देर में करती है? 24 आवर्स में। और ये सैटेलाइट भी कितनी देर में कर रही है? 24 आवर्स में। तो जो चाइना के ऊपर वाली सैटेलाइट थी वो हमेशा कहां रहेगी? वो चाइना के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो जियोस्टेशनरी और ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? इनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अर्थ के टाइम पीरियड को मैच करती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स के वेलोसिटी ऑफ जो सैटेलाइट है वो है gm/r। इसमें देखें स्टूडेंट्स, हम m को चेंज नहीं कर सकते, हम g को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज जो हमारे बस में है वो है रेडियस फ्रॉम अर्थ। तो मैं क्या करता हूं कि मैं सैटेलाइट को दूर लेके जाता हूं। जितना ज्यादा दूर लेके जाऊंगा, रेडियस बढ़ाऊंगा, उतनी वेलोसिटी क्या होगी?
कम होगी और उतना ज्यादा टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। और एवेंचुअली वो टाइम पीरियड आ जाएगा जब सैटेलाइट 24 आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रही होगी। तो मेरे पास जो हाथ में है वो क्या चीज है, रेडियस फ्रॉम अर्थ। और रेडियस कितना होना चाहिए सैटेलाइट का, सैटेलाइट का रेडियस होना चाहिए GMT² डिवाइडेड बाय 4π² होल रेज टू द पावर 1/3। और इस इक्वेशन में अगर मैं t की वैल्यू 24 आवर्स लगा दूं तो r की वैल्यू बन जाती है 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर्स। यानी कि अगर मैं सैटेलाइट को इतने फासले पे रखूंगा अर्थ से तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का सारा कॉन्सेप्ट कि आप सैटेलाइट को जितना अर्थ से दूर करेंगे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। एक खास डिस्टेंस आएगा कि जब सैटेलाइट की रोटेशन का टाइम पीरियड और अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। उस मौके पे क्या होगा कि सैटेलाइट अर्थ के ऊपर एक फिक्स पॉइंट पे रहेगी। ठीक है, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वो 4.23 एक्सपोनेंट 10⁻⁴ के इक्वल होता है। और अगर हम कोई और टाइम पीरियड भी बनाना चाहते हैं तो वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। फाइनली सैटेलाइट से रिलेटेड एक और लास्ट चीज है वो भी कर लेते हैं, और वो है हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है? देखें जी, सैटेलाइट्स में जो आपके पास ग्रेविटी है या वो है जीरो, या मैं कहता हूं कि सैटेलाइट जो है वो वेटलेस है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कोई बंदा है तो वो भी क्या है, वेटलेस है। अब मैं कहता हूं जी कि यहां पर एक सैटेलाइट है। ठीक है, ये एक सैटेलाइट है जिसमें एक बंदे ने जो है वो कोई चीज फिक्स करनी है। ठीक है, अगर ये वेटलेस है तो क्या होगा कि बंदा इधर उधर उड़ता रहेगा लेकिन वो कहीं पे फिक्स नहीं कर सकेगा। तो हमें इसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हमें इसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करनी है। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी कुछ मैंने टीचर्स को कहते हुए सुना है कि रोटेशन की वजह से आती है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है तो अर्थ की रोटेशन की वजह से है। तो अगर मैं सैटेलाइट को रोटेट करवाऊंगा तो उसकी वजह से ग्रेविटी बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटी की इक्वेशन है वो है Gmm/r²। इसमें कहीं भी रोटेशन का जिक्र नहीं है। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ मैसेज से बनाई जा सकती है और कोई तरीका नहीं है ग्रेविटी को बनाने का। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम कैसे ग्रेविटी बनाएंगे? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटी नहीं बनाते, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाते हैं। अब ये चीज आपने समझनी है। ठीक है, मैं कहता हूं जी कि एक मेरे पास इस तरह से एक पेज पे ड्रॉ करते हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास सैटेलाइट की रिम। ठीक है, और इस सैटेलाइट की रिम पे मैंने क्या किया है कि मैंने इन जगहों पे सारे सिस्टम्स लगा दिए। जितने मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, जितना सब कुछ है, वो मैंने इन जगहों पे लगा दिया। अब एक बंदा जो है वो बीच में है। जब मैं इस सैटेलाइट को घुमाऊंगा एक आपके पास राइड की तरह, एक झूले की तरह, तो इस बंदे के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। और ये कहां पुश होगा, ये बाहर पुश होगा, और बाहर पुश होके ये इस तरह से। तो बेसिकली मैं कह के आ रहा हूं कि मैं रोटेशन की मदद से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा हूं, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है एज अ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लास्ट में याद रखना है कि अगर कभी एमसीक्यूज में आ गया कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स
या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं सैटेलाइट को कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाऊंगा कि उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वल टू हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि F इज इक्वल टू 1/2 बाय A बाय R। ठीक है। और अगर मैं इस A को इक्वल टू G करना चाहता हूं तो इस इक्वेशन को मैं चेंज कर दूंगा कि F इज इक्वल टू 1/2 बाय G बाय R। और इसमें ये जो R है ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है स्टूडेंट्स, ये रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है। तो इस इक्वेशन के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी से सैटेलाइट को रोटेट करना चाहिए ताकि उसकी जो ग्रेविटी है वो इक्वल टू अर्थ हो जाए और अंदर जो आपके पास एस्ट्रोनॉट है उसको ये फील हो कि वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे सैटेलाइट से रिलेटेड टॉपिक्स खत्म।